हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, इजराइल के लिए न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है। फ्रेंड हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमेंट अभी के डेट में हमारे चैनल पर यही आ रहा है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए, इजराइल जाने के लिए इंडिया की बेस्ट ऑफिस बताइए, इजराइल जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में बताइए, इजराइल के लिए PCC लगता है कि नहीं, इजराइल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कि नहीं। मैंने इसी टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट अभी के डेट में आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही कमेंट रहता है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। ज़्यादा लोग हमारे भाई ये भी कमेंट करते हैं कि सर इजराइल का हेल्पर का रिक्वायरमेंट बताइए, इजराइल के स्टील फिक्सर का रिक्वायरमेंट बताइए। मैंने तरह तरह का डिमांड आता है इजराइल जॉब के लिए। फ्रेंड इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इजराइल में जो सैलरी भी मिलता है, जो हेल्पर का भी सैलरी है, वो इंडिया गवर्नमेंट से डील हुआ है, यानी कि 1,38,000। जी हाँ फ्रेंड, 1,38,000 रुपये एवरी मंथ 8 घंटे का। जी हाँ फ्रेंड, 8 आवर्स का जो सबसे कम सैलरी है वो 1,38,000 रुपया है। ठीक है ना, लेबर का भी सैलरी 1,38,000 रुपया है। जैसे स्टील फिक्सर है, मेसन है, सेट्रिक कारपेंटर है। ठीक है ना, स्टेज में अगर आप जा रहे हैं तो 1,38,000 रुपया 8 घंटे का सैलरी कमा रहे हैं। प्लस एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड कि इजराइल में जो आपको बोनस मिलता है वो 16-17 हज़ार रुपये एवरी मंथ सिर्फ बोनस मिलता है, जो कि इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये हेल्पर को सैलरी मिलता है। ठीक है ना, तो आप सोच लीजिए कि इजराइल में जो बंदा गया है, या जाकर आप पता कर लीजिए अगल बगल में जो हो गया, या नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए या यूट्यूब में देख लीजिए वो लोग कितना पैसा कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है ना, अगर 5 साल अगर आप रह चुके इजराइल में या वो रह चुका है तो समझ लीजिए 1 करोड़ रुपया कहीं नहीं जाएगा, आराम से करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए फ्रेंड सबसे ज़्यादा कमेंट अभी के डेट में हमारे चैनल पे आ रहा है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। इजराइल से रिलेटिव मतलब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, कमेंट सबसे ज़्यादा आता है। तो फिर फ्रेंड मैं भी बोलता हूँ कि भाई अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, PCC बना के रखिए, आधार कार्ड रेडी करके रखिए, क्योंकि सबका नाम और जन्म तिथि सब मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आपका आधार कार्ड पे नाम कुछ अलग है, मार्कशीट पर एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम अलग है, पैन कार्ड पे नाम अलग है, तो भाई ये दिक्कत होता है। फिर आप जैसे रिक्वायरमेंट आएगा आप इस पे जाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो सब कुछ देखेंगे, मैच करेंगे, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो भाई आज के डेट में देख ही रहे हैं, बोलेगा कि भाई नहीं ये फर्जी है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड कि अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, क्योंकि जैसे रिक्वायरमेंट आएगा तुरंत मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्रेंड फाइनली अभी गुड न्यूज़ है, न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए। फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे नहीं बताता हूं जब तक इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तब तक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को नहीं शेयर करता हूं। तो फ्रेंड अभी फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है इंडिया की बेस्ट ऑफिस में। जी हाँ फ्रेंड, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट आ चुका है, ताकि अगर आप ऑफिस पे जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करा रहे हैं और इंटरव्यू यानी कि फाइनल इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिना शॉर्ट लिस्टिंग का आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, जब अगर आप इंटरव्यू निकाल रहे हैं तो 100% आपका फ्लाइट होगा। ठीक है फ्रेंड, मैं ये ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाता हूँ कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लोग बहुत दूर से जाते हैं, जो कि मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ ज़्यादातर मुंबई या तो दिल्ली का बताता हूँ। तो मान लीजिए UP बिहार या MP या कोलकाता या कहीं से भी अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए कि 2000 किलोमीटर का 2500 किलोमीटर का सफ़र करके, तो आपका 100% काम हो। ठीक है ना, ये ना कि मान लीजिए कि भाड़ा लगा के घर गए, वहाँ पे होटल में रहे, आए, 2-4-10 हज़ार रुपया खर्चा किया और आपका काम ना हो, तो फिर मान लीजिए कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा नहीं होगा। ठीक है ना, मैं सोचता हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट बताया जाए वो जेन्युइन बताया जाए, ताकि जो भी हमारे भाई लोग ऑफिस पे जाए तो उनका 100% काम हो। तो फ्रेंड अभी वैसा फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है ना, क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट, इसमें जाने के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, और लास्ट में बताऊंगा फ्रेंड कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, एज कितना चाहिए। इजराइल के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि सर एज कितना चाहिए, तो एज के बारे में बात करूँगा, और फाइनली किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID मैं आप लोग को सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं, मैं हूं सऊदी अरब में और यहाँ का टाइम हो रहा है 11:36। जी हाँ फ्रेंड, 11:36 AM अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। मैं ये जो न्यू रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ ये ऑफिस के द्वारा बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं एक बात बता दूं फ्रेंड कि अभी 5000 का रिक्वायरमेंट चल रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन चल रहा है केयर गिवर जॉब का इजराइल के लिए। ठीक है ना, उसमें सैलरी भी मैं बताया हूँ 1,31,000 रुपया आपका सैलरी है। ठीक है, यानी कि ओवर टाइम अगर आप कर रहे हैं 8 घंटे का सैलरी है। ठीक है ना, अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपया एवरी मंथ कमा सकते हैं। तो जो भी भाई लोग अगर केयर गिवर से जाना चाहते हैं इजराइल में तो 5000 की वैकेंसी आ रही है। ठीक है,
सॉरी आ गई है 5000। मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना भी दिया हूँ, अगर आपको चाहिए तो जाकर मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, ठीक है। केयर गिवर जॉब का इजराइल के लिए रिक्वायरमेंट, इजराइल के लिए नहीं, जापान के लिए भी है और जर्मनी के लिए भी है, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड रोजगार संगम पे आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे सर्च करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं, वैकेंसी चेक कर सकते हैं। 5000 रिक्वायरमेंट है, 5000 बंदे जाएंगे, ठीक है। तो आइए फ्रेंड मेन टॉपिक पे, अभी न्यू जो रिक्वायरमेंट आया ऑफिस के द्वारा उसमें हम बताते हैं क्या क्या पोस्ट के रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड जो न्यू रिक्वायरमेंट है वो है सबसे पहला ट्रेड मशीन ऑपरेटर। जी हाँ फ्रेंड, मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड अभी फाइनली मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड और 2 रिक्वायरमेंट है, वो है सिविल फोरमैन ऑन साइट। जी हाँ फ्रेंड, सिविल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है और साथ ही सिविल इंजीनियर ऑन साइट। जी हाँ फ्रेंड, सिविल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। तो आइए इसके साथ ही हम जानते हैं कि इसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन ऑपरेटर का एक्सपीरियंस। तो इसमें लिखा है विथ टेक्निकल नॉलेज इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिक्स। जी हाँ फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, टेक्नीशियन का, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस 3 इयर्स एंड मोर, यानी कि 3 साल कम से कम इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। 8 आवर्स 35 ILS पर हावर्स, यानी कि 8 घंटे का 35 ILS पर हावर्स आपका सैलरी दिया गया है, ठीक है ना। 8 घंटे का 35 ILS सैलरी दिया गया है। ओवर टाइम पे इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग इन इजराइल लॉ, यानी कि ओवर टाइम जो मिलेगा इजराइल लॉ के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है ना। फ्रेंड अट्रैक्टिव सैलरी है प्लस फ्री अकाउंटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड बाई कंपनी, ठीक है ना। यानी कि अट्रैक्टिव सैलरी आपको अच्छा मिलेगा, अकाउंटेशन और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। साथ ही फ्रेंड सिविल फोरमैन ऑन साइड का इसमें एक्सपीरियंस देखिए क्या मांगा है। क्वालिफिकेशन सिविल ITI डिप्लोमा, यानी कि जो भी हमारे भाई लोग सिविल से ITI और डिप्लोमा किए हैं वो लोग सिविल फोरमैन के लिए ट्राई कर सकते हैं इजराइल के लिए। हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि सर फोरमैन का रिक्वायरमेंट बताइए, सिविल डिपार्टमेंट का इंजीनियर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड अभी फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है। साथ ही फ्रेंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग ए टीम ऑफ 50 to 20 पीपल, यानी कि 15 से 20 लोग को आप हैंडल कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो ही आप जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। और नाउ यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, स्पीक रीड एंड राइट, यानी कि लिखना पढ़ना आपको और बोलना आना चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। और हाउ टू रीड ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग का जानकारी आपको होना चाहिए। 3 इयर्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एज स्पेशली इन द स्ट्रक्चर फील्ड, यानी स्ट्रक्चर फिक्स अगर आप जा रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस गल्फ का कंपलसरी है। और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विथ एक्सेल आउटलुक सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। फ्रेंड आपसे बता दूं कि अगर आपको इजराइल जाना है, स्टाफ पोस्ट से भी जाना है, स्टाफ पोस्ट से तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना है। इसमें मांगा भी आउटलुक सॉफ्टवेयर और एक्सेल, इस पर अगर आप काम किए होंगे, ठीक है ना, चलाए होंगे तो आप ट्राई कीजिएगा। और मस्ट है भी इंडिया एंड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। एक चीज़ ये भी मैं पहले बता दिया हूँ फ्रेंड कि इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना, आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और लिख दिया गया है, इंडिया एंड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि बाहर का भी ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो भी आपका चलेगा। और CV रिक्वायर्ड प्लस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि CV डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आपके पास होना चाहिए। सिविल इंजीनियर का ध्यान से सुनिए क्या एक्सपीरियंस मांगा है। तो सिविल इंजीनियर का फ्रेंड मांगा है क्वालिफिकेशन सिविल बाई BE BTech सिविल, यानी कि BE और BTech सिविल डिपार्टमेंट से आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन स्पेशली एंड सिलेक्शन फील्ड, यानी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इन वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज है बहुत अच्छा, राइटिंग रीडिंग और स्पीकिंग, यानी कि बोल चाल और लिखना पढ़ना सब कुछ बहुत अच्छा आना चाहिए। फ्रेंड आपसे बता दूं कि सिविल फोरमैन में जा रहे हैं तो थोड़ा कम भी रहेगा, बेसिक नॉलेज रहेगा इंग्लिश का तो चलेगा, लेकिन इंजीनियर में जा रहे हैं तो 100% टॉकिंग आपको आना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही फ्रेंड मैनेजमेंट ऑफ 2 फोरमैन वो मैनेजमेंट एंड टीम 50 to 20 पीपल एम्प्लॉय, यानी कि फोरमैन से लेकर सब कुछ भाई इंजीनियर के पास सबको हैंडल करना है, ठीक है ना। साथ ही फ्रेंड की नॉलेज एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड एक्सेल आउटलुक AutoCAD एंड माई प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर और प्लस AutoCAD एक्सेल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। भाई कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। 5 ईयर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन सिविल कंस्ट्रक्शन, यानी कि 5 साल का विदेश का आपके पास एक अच्छा सिविल कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी हमारे भाई लोग अगर इंजीनियर में जा रहे हैं तो, ठीक है ना। मस्ट हैव इन इंडिया इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी, यानी कि इंडिया का और विदेश का ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी मांगा है। CV रिक्वायर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सिविल फोरमैन और सिविल इंजीनियर के लिए फ्रेंड कैंडिडेट मस्ट है 5 ईयर एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर में
इंडस्ट्री में सिविल फोरमैन और सिविल इंजीनियर का एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। वॉक इन शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि वॉक इन इंटरव्यू जो है शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है आप इस पे, ठीक है। फ्रेंड एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 5 ईयर्स यानी कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सैलरी जो मिलेगा भाई इंजीनियर में 4-5 लाख रुपये से कम नहीं मिलेगा, फोरमैन में भी 2-3 लाख रुपये से कम आप नहीं कमाएंगे। अगर 5 साल रह गए 5 लाख के हिसाब से इंजीनियर में जा रहे हैं तो जोड़ लीजिए आपका कितना सैलरी बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप ध्यान से सुनिए किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड जो ऑफिस है वो है एशिया पावर। जी हाँ फ्रेंड, एशिया पावर ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ये ऑफिस मुंबई में है, इसका हेड ऑफिस। जी हाँ फ्रेंड, तो मुंबई का रिक्वायरमेंट है। तो इसका एड्रेस नोट कर लीजिए। एड्रेस है फ्रेंड गाला नंबर 12 बेजोरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सुमन नगर, सायन थराम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 71। जी हाँ फ्रेंड, गाला नंबर 12 बेजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सुमन नगर, सायन थराम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 71 ये ऑफिस का एड्रेस है। फ्रेंड मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए, जो भी हमारे भाई लोग मोबाइल पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर है फ्रेंड एशिया पावर ऑफिस का +91 22 42 250000। जी हाँ फ्रेंड, +91 22 45 25 0000 ये ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है। जो भी हमारे भाई लोग अगर ऑफिस पे जाना चाहते हैं या इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो ऑफिस पे कॉल करके, ये चीज़ ध्यान रखिए, जो भी कॉल कीजिएगा सुबह 10 बजे के बाद कॉल कीजिएगा और शाम को 6 बजे के पहले ही कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। ये एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा, इजराइल का रिक्वायरमेंट बताया। तो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।